वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि जिस तरीके से रविवार को गुजरात में चुनाव हुए थे, जिला पंचायत के, नगर निगम के और तहसील पंचायत के जो चुनाव हुए थे, आज उसके नतीजे आ रहे हैं। तो अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार किशोर जी अंजारिया, हमारे साथ जुड़े हैं, और भाजपा नेता राजीव शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो किशोर जी, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि पहले देखा गया कि महानगर निगम के जो चुनाव के नतीजे आए थे, उसमें भाजपा को बहुत ही अच्छी जीत मिली। अब आज की भी बात करें, आज जो जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर निगम के चुनाव के नतीजे हैं, शुरुआती ट्रेंड में ही नजर आ गया था कि बीजेपी ही मतलब जीत की ओर जा रही है। आपका क्या कहना है? जलपा जी, ये बात तो सच है कि माँ ये कॉरपोरेशन का जब रिजल्ट आया तब भी सबने बोला था कि भाई इसकी इफेक्ट विलेजेस पर पड़ेगी। तो जैसे अनुमान था वैसे ही हो रहा है। और ये बात तो है ही कि भाजपा का गुजरात में ये लोगों का प्यार है या तो मजबूरी है, वो तो आने वाले वक्त दिखाएंगे। लेकिन एक बात तो सच है कि अभी जो लोग जीता वही सिकंदर जैसी बात है। तो भाजपा को भी बहुत बहुत बहुमत मिल रही है। तो उसके लिए भाजपा भी विजय रूपाणी और CR पाटिल, दो उत्तर दक्षिण है, वो भी क्रेडिट लेने की जो करेंगे। अभी आंतरिक पॉलिटिक्स तो जी, और चलेगा, वो अलग। भाजपा में तो ऐसा है हाँ, कि अभी तो बस ट्रेंड चल ट्रेन रहा चल था रहा है। और 12 बजे वहां पर कमलम में विजय उत्सव भी वाह। मनाया गया। तो ये एक बात तो है ही कि लोगों, अगर मानो कि आप ये बोल रहे हैं कि इसमें मैं ज़्यादा भाजपा की लोकप्रियता या तो भाजपा का कोई इतना नेता, मानो कि गुजरात में कोई करिश्मा नेता जैसा कि नरेंद्र दामोदर मोदी, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन ये क्या होता है कि अभी जो ये विजय हो रहा है उसमें दो बातें। एक तो भाजपा की लोकप्रियता से ज़्यादा ये कांग्रेस, जैसे आप जापान में बोलते हारा सेकी करते ना, हारा की कि वो आत्मघात करते। तो ये गुजरात में कांग्रेस ने जो अपनी लास्ट 2-3 बरस से जो उसकी स्टाइल है, जो फंक्शनिंग काम है, जो जूथबंदी है, जो आंतरिक लड़ाई है, उसका लाभ भाजपा को सबसे जी, ज़्यादा मिला। और यानी भाजपा आपका कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी विखवाद है, उसके अलावा जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं उनकी जो मतलब नेतागिरी की जो श्रृंखला है, उसमें जो कमी रह गई है, और विपक्ष के तौर पर वो काम करने में जो विफल रहे, उसका सीधा सीधा बेनिफिट भाजपा को मिल जाता है। हाँ, वो नेचुरली है कि अभी लोग, अभी क्या है, ये लास्ट 15-20 बरस आप देखो पूरे इंडिया के पॉलिटिक्स में। अब पहले तो जैसे मानो कि अटल वाजपेयी जी की सरकार थी, तब तो ऐसा कभी कोई पर्सनालिटी क्लैश होता नहीं था। और भाजपा में कोई पर्सनालिटी के नाम से कभी इलेक्शन लड़ा नहीं जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी तक। तो कि भाई अब की बात भाजपा की सरकार के ऐसी कोई बात थी। मोदी साहब आने के बाद ही ये पर्सनालिटी केस की लड़ाई शुरू हो गई और व्यक्तिवाद का हो गया। तो वैसे आप में भी देखो, केजरीवाल है तो उसके नाम पर ही चल रहा है। तो कांग्रेस में भी अभी ऐसा हो गया कि सोनिया बेन गांधी या राहुल गांधी के नाम से तो एक नया ट्रेंड हो गया, जिसकी वजह से पर्सनालिटी केस में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई पूरे इंडिया में अभी मानो गुजरात में पाटिल साहब या विजय रूपाणी कुछ करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वोट तो आपको नरेंद्र दामोदर मोदी और अमित भाई शाह के नाम पर ही देने हैं। तो यहाँ बेसिकली एक और बात मैं बताऊंगा कि कांग्रेस का जो आंतरिक विखवाद इतना बढ़ गया। और मैं ये भी हमेशा बोलता हूँ कि ये नरेंद्र दामोदर मोदी जी ये लोकप्रियता के बदले वो IIM का प्रोफेसर, जो मैनेजमेंट का कोई कंपनी का मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसा है जहाँ वो जानता है कि भाई हम जीत नहीं सकते, वहाँ साम दान दंड बेकर ये कांग्रेस वालों को उसमें से अपनी पार्टी में ले आते हैं, या तो उसको पार्टी छोड़ने के मजबूर कर देते हैं। जैसे शंकर सिंह वाघेला बहुत नाम है। मानो का एक बार मुझे बराबर है कि मोदी साहब में सचिवालय में बैठे थे, 3-4 पत्रकार, विधानसभा चल रही थी, तो मोदी साहब ने, हमने बोला कि आपके ऊपर तो हमेशा अदानी में, तब तो मुख्यमंत्री थे, हमने बोला कि आप तो अदानी का प्लेन में जाते, अदानी का घूमते, ऐसा बोलते। तब नरेंद्र दामोदर मोदी ने वो परफेक्टली उसने बात बोली कि देखो आप जो 4-5 पत्रकार बैठे हैं, उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो मानो कि मुख्यमंत्री हूँ, जाता हूँ या थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स लाभ लेता है, हर कोई सरकार लेती है, लेकिन विरोध पक्ष में उस समय अर्जुन मोढवाडिया था, उसको पूछोगा उसने कितनी बार अदानी का प्लेन चलाया है। तो ये कहीं देखो, उसके समय में भी कहीं कांग्रेस वाले का काम भाजपा से भी ज़्यादा होता था। क्यों? कि ये मोदी की स्टाइल थी कि ये तो केशुभाई की वजह से भी चल रहा है।
और कांग्रेस का माधव सिंह सोलंकी था तब भी मुझे बराबर याद है कि केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री और विरोध पक्ष में नेता थे, तब उसके घर एच के खान करके चीफ सेक्रेटरी जाता था। तो एक बार प्रमोद रावल ने देखा तो उसने माधव सिंह भाई को बोला भाई ये क्यों, तो क्या देखो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि विरोध पक्ष को भी इतना आप कंट्रोल में रखो कि वो कहीं न कहीं गड़बड़ न करे। तो उसका काम भी एच के खान जाकर करता था। तो अभी मोदी साहब ने भी जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये भी यहाँ भी यही होता था कांग्रेस वाले का काम, वो तो ओपनली न्यूज़पेपर में भी आ गया यानी है कहने का मतलब ये है कि जनता मत देकर शासन में किसी को भी बिठाए, लेकिन जनता के काम शायद हो ना हो लेकिन विपक्ष के काम भी हो ही जाते हैं। तो इसलिए तो अभी अब ये शैलेश परमार की यहाँ मेरे ख्याल से वाड़द के पास कोई स्कूल है, वो अभी नया जो सुप्रीम कोर्ट का जो जमीन के बारे में जो लोग आया है तो उसके मुताबिक सब जब्त होनी चाहिए। उसका जो पार्टी प्लॉट है वो भी गैर कानूनी जमीन पर है, तो क्यों उसको मोदी साहब की सरकार छा रही है? क्योंकि उसको पता है कि ये लोगों को बाहर से थोड़ा बहुत विरोध करते हैं। अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी इतना होता है कि रिलायंस के विरुद्ध 9,000 करोड़ का घपला की पब्लिक अकाउंट में जो कंप्लेन है तो उसमें शक्ति सिंह गोयल कुछ नहीं किया। अभी वो पूंजा वंश है, उसका लेवल नहीं है कि वो पकड़ सके, लेकिन मोदी साहब ये सबको ओबलाइज कर देती है। तो ये एक पॉलिटिकल, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये मोदी साहब की मास्टरी। और एक नया ट्रेंड क्या है जलपा जी के 20 वर्ष से नरेंद्र दामोदर मोदी ने स्टाइल की कि महाभारत से लड़ाई लड़ो, और कांग्रेस अभी तक रामराज की लड़ाई से लड़ रहे। तो कभी 50 वर्ष और भी यही स्टाइल से वो लड़ी। राजीव जी क्या कहना है? किशोर जी ने काफी सारी बातें यहाँ कह दी। शुरुआती ट्रेंड से ही देखा जा रहा था कि भाजपा मतलब जैसे कि महानगर निगम में आगे थी वैसे अभी भी आगे ही चल रही है। कई इलाके हैं जिसमें उनको जीत भी मिल गई है। आपका क्या लगता है कि इस जीत का श्रेय अगर देना हो तो किसको जाएगा? ये जीत का श्रेय जो देना है तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सन्निष्ठ कार्यकर्ता और हमारा प्रदेश नेतृत्व माननीय विजय भाई रूपाणी और नितिन भाई की सरकार ने जो प्रजालक्षी काम किए हैं, इसकी वजह से गांव-गांव तक, घर-घर तक हमारे कार्यकर्ता जाके जो भी सरकार की योजनाएं थी उसका लाभ आम जनता को दिया है। और उसकी वजह से जो प्रेम मिला है जनता का, ये विजय के रूप में प्रत्यार्पण हुआ है उसका जी। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि भाजपा को कई जगह मतलब लोग उनकी चाहना होगी, लोग उनको काफी पसंद भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्थानिक मुद्दे भी होते हैं जिसके प्रति भी लोगों की नाराजगी होती है। अभी कहा ऐसा जा रहा है कि भाजपा को जो जीत मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी काम की वजह से नहीं, लेकिन क्योंकि उनके पास अन्य कोई ज्यादा अच्छा विकल्प नहीं है, इसीलिए लोग भाजपा की तरफ झुक ही जाते हैं। देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता जब मैदान में जाता है तो वो कोई विकल्प है या नहीं उसकी हम देखते ही नहीं है। हमें तो प्रजा का काम करना है। और ये जो विजय मिल रहा है ये राष्ट्रवाद सरकार का जो एजेंडा है कि भाई नरेंद्र भाई, अमित भाई और जो गुजरात सरकार ने जो बहुत सारे प्रजालक्षी काम किए हैं उसको ध्यान में रखते ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं, नहीं कि कोई हम किसी के सामने लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपने जो कहा कि जैसे कि राष्ट्रवाद आपने नरेंद्र मोदी बताए, अमित शाह बताए, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में तो वो नजर नहीं आए। जैसे कि चुनाव में भी देखा गया कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जिनकी तबीयत खराब हो चली थी, लेकिन उसके बाद भी प्रचार के लिए तो स्मृति ईरानी ही आई थी। लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद गुजरात की जनता को मोदी जी आएंगे मनाने या फिर अमित शाह आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला। गुजरात की जनता को मनाने की जरूरत नहीं, बहुत होशियार जनता है, उनको पता है कि हमें क्या करना है। और ये जो जनता ने नतीजा दे दिया है कि उनको भाजपा ही चाहिए। और नरेंद्र भाई की सरकार ने और जो विजय भाई रूपाणी की सरकार ने जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है उसके हिसाब से ही सब ने वोटिंग किया है। और ये जो विजय उत्सव मना जा रहा है वो संपूर्ण उसका आभारी नरेंद्र भाई और विजय भाई और नितिन भाई की सरकार को जाता है। लेकिन 12 बजे कुछ जल्दी टाइम नहीं हो गया? मतलब अभी तो मतलब रुझान चल रहा था, कुछ सीटों की तो मतगणना भी बाकी थी, उससे पहले विजय उत्सव मनाना कितना उचित? जिस प्रकार से डिफरेंस था मैडम, वो 2 आंकड़े में थे और हम 3 आंकड़े में थे। तो उसके हिसाब से जो राजकीय विश्लेषक होते हैं, जो राजकीय तज्ञ होते हैं, उसको पता ही चल ही जाता है। और जिस प्रकार से जो रुझान आ रहे थे, अपडेट ये जो ईवीएम है उसके उनको तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है। तो सबको पता ही था कि जब भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और जिस प्रकार से काम हुआ है गुजरात के अंदर, उसके हिसाब से सबको पता ही था। आज 12 बजे की बात को आप तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कब से पता ही था कि भारतीय जनता पार्टी का ही विजय होने वाला है। जी,
तो दंगल देशका में अभी हमने आज का मुद्दा लिया है कि जो गुजरात के जो मतलब स्थानीय निकाय के जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समय हो चला है एक विराम का। विराम के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। આજે તો પાર્ટી જોઈએ, પેલા ચેમ્પિયન સાથે એક સેલ્ફી થઈ જાય। આઈડિયા, અહીં જ પાર્ટી કરીએ। પિઝા પાર્ટી યે। ચાલ તારું કાર્ડ અને પિન આપ। મારા કાર્ડની ડિટેલ્સ હું જ જાતે નાખીશ। આરબીઆઈ કહે છે કે આપનો પિન, ઓટીપી, સીવીવી અથવા ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ પાસવર્ડ કોઈની પણ સાથે શેર ના કરો અને ઓનલાઈન બેન્કિંગ ફક્ત પોતાના કમ્પ્યુટર, મોબાઈલ અથવા સુરક્ષિત નેટવર્કથી જ કરો। બાય ગર્લ્સ। ક્યાં જાય છે સાંભળ્યું નહીં? નો શેરિંગ। આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. રેખા, બિઝનેસ એક્સપેન્શન લોન અપ્રૂવ થઈ ગઈ। વાહ, નવું એસી પણ લઈ નાખીએ। યાર, ના વિચારી રહ્યા છીએ। અને બહાર ફરવા જવાનું પણ। કેમ નહીં, આ લોનમાં જ ગોઠવી નાખીશું। જરા થોભો, પહેલા આને એક બાજુ મૂકો। થોડું ચોખવટપૂર્વક કહો ને। જેટલી જરૂરિયાત એટલી જ લોન લો અને સમજી વિચારીને ઉપયોગ કરો। એનો ફાયદો? નહીં પડે કોઈ અગવડ અને લોન ચૂકવવામાં રહેશે સગવડ। અને કોઈ વાત અમને કહેવાની છે? જરૂરિયાતો અને ઈચ્છાઓમાં ફેર છે, એ વાતને સમજો। જે કામ માટે લોન લીધી છે તેના માટે જ વાપરજો। તમે સમજાવી કામની વાત અને શીખવાડ્યો નાણાકીય પાઠ। વધુ સારી કાલનો મળશે સાથ। આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન, ચિંતા મુક્ત જીવન।